डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि जीसीसी का फुल फॉर्म ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो वो करेगा आपका चेन्नई। कहाँ? चेन्नई में करेगा। अब यहाँ चेन्नई है तो इसके बारे में जानते हैं। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि यानी कि आर.एन. रवि। लोकसभा सीट यहाँ टोटल 39 है और राज्यसभा सीट 18 है। यहाँ से और सारे प्रश्न। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ? चेन्नई में। सलेम सागो को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। इस सलेम सागो क्या है? एक साबूदाना है। स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित? तमिलनाडु में। तो इतने प्रश्न आपको यहाँ से निकलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? तो ये प्रारंभ करेगा आपका गुजरात से। कहाँ से करेगा? गुजरात से। लेकिन गुजरात के कहाँ से? तो यह करेगा आपका मेहसाना जिला के वडनगर से, वडनगर स्कूल से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये प्रेरणा क्या है। यह शुरुआत होगा मेहसाना जिला के वडनगर स्कूल से। शुरुआत में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए होगा यह, और इसका उद्देश्य है प्रेरणा का बच्चों में नेतृत्व करने की कौशल का विकास करना। और क्वेश्चन देखते हैं इससे। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ खुला है? गुजरात के सूरत में। गुजरात का स्टेट फिश कौन घोषित हुआ है? गोल्ड फिश हुआ है। पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो यह आपका राजकोट में खुला है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, इससे क्या क्या प्रश्न निकलते हैं? जम्मू कश्मीर को अभी केसर को जीआई टैग मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के मिलता है। जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। दक्षिग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपका ओडिशा। कहाँ? ओडिशा। रायगढ़ सौल, कोरापुट के काला जीरा चावल यानी जिसको हम चावल का राजा भी कहते हैं, केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, ये सभी आपका उड़ीसा का है जिसको जीआई टैग मिला है। अब यहाँ आपका सिमलीपाल काई चटनी, यह एक विशेष चीजों से तैयार किया जाता है यानी कि रेड वाली चींटी से। अब विस्तार से देखते हैं इसको। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी समुदाय द्वारा रेड रिवर जो चींटी होता है, जिसको हम लाल चींटी कहते हैं, उससे निर्मित होता है यह आपका चटनी। लगभग 500 आदिवासी परिवार जो है काई पिपुड़ी यानी कि रेड वीवर चींटी को एकत्रित करके उनसे बनी चटनी जो है बेचते हैं, और यह लगभग आपको 1000 रुपया के आसपास में यह मिलता है आपको। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी का है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। राज्यपाल श्री रघुवर दास। यहाँ लोकसभा की सीट 21 है और राज्यसभा की सीट 10 है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट ने चैटबॉट्स को बुलाने के लिए कीबोर्ड में एक एआई बटन जोड़ा है। कीबोर्ड से कौन सी की बदली जाएगी जिसके जगह पर यह काम करेगा? ये आपका चैटबॉट्स किसके जगह पे आएगा? कंट्रोल की। ये कहाँ पे होता है? तो आप कीबोर्ड में देखे होंगे, ये आपका स्पेस बार, उसकी दाईं तरफ जो है आपका 2 बटन के बाद फिर अल्ट होता है, फिर आपका विंडो, फिर कंट्रोल बटन जो होता है आपका, उसको जगह पे आपका ये एआई बटन आएगा। देखते हैं इसको। सभी कीबोर्ड में कंट्रोल की 2 बटनें होती है, एक दाएं साइड और दूसरा बाएं साइड होती है। दायां वाला जो कंट्रोल की होगा उसी के जगह पे आपको एआई बटन लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सेबी ने कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो जी राम मोहन राव को नियुक्त किया है। अब यहाँ सेबी क्या है इसको विस्तार से समझिए, इससे बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। चलिए, सेबी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अवैध प्रथा को रोकना, अवैध कारोबार को रोकना, ट्रेड से संबंधित यानी व्यापार से संबंधित धोखाधड़ी और स्कैम को नियंत्रित करना और स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों को विनियमित करना, सुचारू रूप से चलाना, यह सेबी का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज यानी भारत 2047 युवाओं की आवाज योजना लॉन्च की है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब इसका कार्य क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि हमारा भारतवर्ष 1947 में गुलामी के आजाद हुआ था और उसके आज़ादी के 100 साल बाद भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। और इस विकसित भारत को बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा, जिसके लिए हमें जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम, पीसीआई पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पादन, एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इत्यादि, इन सब जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होती है। अगर इनमें अच्छा हो जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, विकसित की ओर जाएगी। इस पे सुधार होना जरूरी है और इसी पे सरकार जो है ध्यान दे रही है कि कैसे हमारा जो है अर्थव्यवस्था और बढ़िया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आपका बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया। अब ये बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया जो है एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक बैंक है, जिसको आप बोलते हैं कमर्शियल बैंक। यह जो इसकी स्थापना 1906 में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं कि आखिर यह नारी शक्ति बचत योजना क्या है। इसमें जो है 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। यह महिला आधारित हेल्थ और वेलनेस स्कीम पर छूट के लिए यह आया है। इसमें फ्री डेबिट और क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। डीमेट अकाउंट के एएनसी चार्ज पर भी इसमें छूट रहेगा और इसमें पीओएस पर लेन देन के लिए 5 लाख रुपये तक का लिमिट रहेगा। तो ये इसके प्रॉफिट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है चेन्नई में। कहाँ दी है? चेन्नई। यह जो है आपका शहरी बाढ़ परियोजना, इसका उद्देश्य है बाढ़ के प्रभाव को कम करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ये, बाढ़ के प्रभाव को कम करेगा। ये किसको? बाढ़ के प्रभाव को। यही उद्देश्य है सरकार को लाने का। चेन्नई में बाढ़ से निपटने के लिए जो ये बनेगा, इसमें खर्चा कितना आएगा? लगभग 561 करोड़। कितना? 561.29 करोड़, यानी कि लगभग 561 करोड़ इस पे खर्च होगा। और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहायता ली जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे सहायता ली जाएगी।
तो कुछ आप जानिए, बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं, और बंगाल का शोक नदी कौन है? दामोदर नदी। ये तीनों प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। बिहार का शोक नदी कोसी, चीन का शोक नदी हांगो नदी, और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी। तो यहाँ आपका चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। इसका गठन 1950 में हुआ था। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, राज्यपाल आर एन रवि, लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका सूरत। कहाँ? गुजरात के सूरत में यह किया जा रहा है। यह जो है सड़क NH6 को जो है हजीरा पोर्ट से जुड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यह हजीरा पोर्ट से जुड़ेगी। किससे? हजीरा पोर्ट से जुड़ेगी। स्टील स्लैग ये होता क्या है? यह वेस्ट मटेरियल द्वारा आपका ये यूज होता है इसमें। चलिए इसको और विस्तार से जानेंगे। इसका फायदा भी है, सड़क बनाने में लागत कम आएगी, सड़क की मजबूती बनती है इससे। देश की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण गुजरात के सूरत में किया जा रहा है। इस सड़क को NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। इस्पात मंत्रालय के सहयोग से इस सड़क का निर्माण केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया और स्लैग रोड के निर्माण से सरकार द्वारा चलाया जा रहे वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत मिशन दोनों को इससे मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम पीछे के कुछ प्रश्न फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर कितना बढ़ा दिया है? बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं नीतीश कुमार बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया आपका स्क्वैश। भारत दुनिया में किस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है? तो वो बना है इस्पात में। तो दूसरा है, तो पहला कौन था? जापान था। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों को दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो वो आपका झारखंड ने। किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पिंकी को। आरोग्यश्री योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एरोफिस का अध्ययन कौन करेगा? तो नासा करेगा। किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? असम, उल्फा और केंद्र। आज का आपके लिए होमवर्क है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उत्तर प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। फ्रेंड्स, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रत्येक दिन नए महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।